अगर आपको बहुत कम समय में एक बेहतर लीडर बनना है तो राजशमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लो। गवर्नमेंट पोजीशंस का इंडिया में इतना क्रेज क्यों है? आपको लगता है दूसरी कंट्रीज में भी सेम टाइप का क्रेज होता है कि ये सिर्फ इंडिया में ही क्रेज है? मुझे लगता है डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री में फ़र्क होता है। ओके। यूएसए में क्रेज इसलिए नहीं है, वो डेवलप्ड कंट्री है, यूके डेवलप्ड कंट्री है। ऑफ कोर्स एजुकेशन, हेल्थ केयर, पोस्टल सर्विस यूके में भी मान लीजिए एक सर्विस है जहाँ पे लोग एस्पायर करते हैं, जाते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की सर्विस उनको लगता है उतनी अच्छी है या कोई खास फर्क नहीं है। सो द लेवल ऑफ डिस्पैरिटी बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इन कंट्री लाइक यूके विच इज डेवलप्ड इज लेस। इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट लोगों को एक तो लगता है कि हमें एक परमानेंट करियर मिल जाए, बिकॉज थोड़ी सी डिसएडवांटेज कंट्री है। पुअरर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी विल एस्पायर मोर फॉर गवर्नमेंट बिकॉज दे वांट सिक्योरिटी। एंड देन उनको लगता है कि जैसे गर्ल है उसको अच्छा एक करियर मिल गया, उसको मैच भी अच्छा मिलेगा, बॉय है उसको भी मैच अच्छा मिलेगा, दोनों वर्किंग इंडिविजुअल्स इन द गवर्नमेंट, एक सिक्योर लाइफ, बच्चे भी अच्छे फिर पढ़ेंगे। अभी वो अनसर्टन लाइफ फेस कर रहे हैं, दैट इज वन रीजन। सेकेंड इज कि गवर्नमेंट यहाँ पे ऑल पावरफुल होते हैं डेवलपिंग कंट्री में, जहाँ पे गवर्नमेंट इज इन योर फेस, हर चीज़ में गवर्नमेंट है। अब आपने कहा पॉडकास्ट हम कर रहे हैं, अभी यहाँ पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, लेकिन कई चीज़ों में गवर्नमेंट नजर आएगी आपको। अच्छा, आप स्ट्रीट्स में जाएंगे तो आपको पॉलिटिकल फेसेस नजर आएंगे। आप बाहर जाएंगे जिन कंट्रीज में गवर्नमेंट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ पे आपको बिलबोर्ड्स ऐसे नहीं नजर आएंगे। ठीक है, तो अंडर डेवलप्ड कंट्री में गवर्नमेंट अज्यूम्स, अफ्रीका में चले जाओ गवर्नमेंट ही गवर्नमेंट है, and there is the rule of dictatorial they are kind of squeezing the country. तो इंडिया में तो बहुत बेटर है हम लोग, लेकिन गवर्नमेंट थोड़ा सा गवर्नमेंट को टोन डाउन करना चाहिए। गवर्नमेंट का जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, अगर वो 1/3 होते इससे या हाफ होते तो भी गवर्नमेंट उतना ही चलता और बजट कम हो जाता। तो मुझे लगता है कि वी शुड encourage सेमी गवर्नमेंट एंड आउटसोर्सिंग एंड नॉट टेकिंग एवरीथिंग इन द गवर्नमेंट। डाउनसाइज करना ज़रूरी है। इस हाथी को, जो गवर्नमेंट का हाथी है, उसको डाउनसाइज थोड़ा बहुत तो करना है, उसको जिम भेजना चाहिए थोड़ा सा फिट होने के लिए। बट पता है इधर इफ़ यू लुक एट लार्जर कंट्री, जैसे आई थिंक ये बहुत आपने सही बात बोली, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग। सो इनफैक्ट कंट्री के अंदर भी जो सिटीज़ थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड है वहाँ पर कम एस्पिरेंट्स हैं कंपैरेटिवली टू गेट इनटू गवर्नमेंट जॉब्स वर्सेस जो थोड़े डेवलपिंग प्लेसेस हैं या अंडर डेवलप्ड प्लेसेस हैं। मुंबई में भी कम है, मुंबई में तो बहुत कम है। सिविल सर्विसेज का भी रुझान नहीं है उतना ज़्यादा। वेयर स्मॉल कंट्री या पटना, बिहार, कहीं कोटा वगैरह, राजस्थान, वहाँ पे IIT का भी बहुत है। इंदौर में बहुत बड़ा है, इंदौर में बहुत ज़्यादा है। बिहार, यूपी, राजस्थान, इनमें बहुत कल्चर है। तो बिहार यूपी में स्पेसिफिकली इतना कल्चर क्यों है? वहाँ पे हर किसी को एक एस्पिरेंट ही बनना होता है। देखो ऐसा है, इंडिया इज एन इवॉल्विंग सोसाइटी, ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूट्स बहुत है। सो बेसिकली एक ट्रेडिशन हर चीज़ में है, उसी तरह सिविल सर्विसेज का एस्पिरेशन भी एक ट्रेडिशन है कि बच्चा कहाँ जाएगा, सरकारी नौकरी में जाएगा। एक वो ट्रेडिशन है। जैसे वो उसको तैयार करते हैं बच्चे, तो बड़े होके अपने नाना जी की तरह बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। तो IAS इज पार्ट ऑफ द ब्लड, IPS इज, पुलिस नजर आती है, पुलिस इज द मोस्ट विजिबल फेस ऑफ द गवर्नमेंट। तो वो उसकी तरह या IAS की तरह या सिविल सर्विस, IAS ऑफिसर किसी ने देखा नहीं होता है, हम लोग अलूफ रहते हैं ज़्यादातर, लेकिन वो बनना चाहते हैं उनकी तरह। आजकल सोशल मीडिया की वजह से और ज़्यादा हो गया है। Girls and boys who have come into the IAS, youngsters, their social media pages are huge. Yeah. And then people want to be like them. There is a video. Now, I had a video one day with the DC Panchkula. I was DC Panchkula. पूरे दिन मेरा वो कैमरा मेरे साथ है, ZTV वाले थे। अभी एक वीडियो मैंने देखा, एक IAS ऑफिसर एंटर कर रहा है पंडाल में, उसका वीडियो रील आ रहा है, उसमें मिलियंस ऑफ व्यूज हैं। एवरीबडी वांट्स टू एंटर लाइक हिम, गेटिंग आउट ऑफ द कार। तो बिहार, यूपी वगैरह में ये कल्चर पार्ट ऑफ द ब्लड है, IAS बनना है, IAS बनना है। तो ये एक इट्स लाइक ऑलमोस्ट लाइक कि बड़े होके मतलब सफल होना है तो IAS ही एक जरिया है। अभी वो चेंज नहीं हुआ। कितने लोग अप्लाई करते हैं IAS बनने के लिए एवरी ईयर और कितने बनते हैं हर साल? 8 लाख के करीब लोग देते हैं पेपर प्रीलिम्स का, और 800 लोग सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में। तो यू कैन से 0.1%, और उस 0.1% में भी फिर IAS इज 100 ऑफ देम ओनली, तो वो उसका भी मतलब 1/8 है। तो चांसेस आर लो फॉर मोस्ट पीपल। ओनली द वेरी ब्राइट
एंड समवट लकी पीपल विल कम इन, क्योंकि उस दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी थी इंटरव्यू में, टेस्ट में, वो बहुत मैटर करती है। तो आपने कैसा उस दिन परफॉर्म किया। हो सकता है इंडियन टीम में क्रिकेट में वो लोग लड़के नहीं आ पाए जो बेटर थे, लेकिन जिसने 100 कर दिया व्हेन इट मैटर्ड वो आ गया। सो दैट रियली मैटर्स, बट 90% ऑफ इट इज योर वर्थ, योर क्वालिटी, योर इंटेलिजेंस, योर इमोशनल इंटेलिजेंस, विच इज़ एक्चुअली नॉट टेस्टेड एज मच एज इट शुड बी। मैं इसके बारे में लिखता रहता हूँ। फौज में 5 दिन के बाद इंटरव्यू होता है आपका, 5 दिन लगाते हैं वो, साइकोमेट्रिक, फिजिकल, मेंटल। यहाँ पे हम 40 मिनट्स का इंटरव्यू करते हैं IAS का, और 40 मिनट्स में आप उसको जानने की कोशिश करते हैं, और फिर द मार्क्स ऑफ द मेन रिटर्न एग्जाम काउंट मच मोर देन द इंटरव्यू। तो उसी पे वो आ जाते हैं कई बार। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि 8 लाख में से 800 आते हैं, उसमें से 100 IAS होते हैं। तो मैं आपके ज़रिए, फ्रॉम योर चैनल, फ्रॉम योर पॉडकास्ट, आई वांट टू टेल द एस्पिरेंट्स ऑफ इंडिया कि आपका प्लान बी बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो कि मैं 6 साल 5 साल UPSC की तैयारी करके और यही कर लूँगा। नहीं होगा तो आपके पास बैकअप प्लान क्या है। आई मेंटर अ लॉट ऑफ UPSC एस्पिरेंट्स। आई टेल देम कि 2 साल 3 साल से ज़्यादा मत लगाओ। और प्लान बी इज़ योर डिग्री इन ज्योग्राफी, या आपने जो इंजीनियरिंग की है वो साथ में रखो। क्या होना चाहिए प्लान बी एस्पिरेंट्स का? कि जो मेरा UPSC एस्पिरेंट्स का ये है कि दूसरे एग्जाम्स भी दो, इंस्पेक्टर का, स्टेट सिविल सर्विसेज का, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द टॉप मोस्ट एग्जाम, यू आर much better off in the other exams than others. Secondly, have your core subject as a backup, कि मैंने अगर इंजीनियरिंग किया सिविल में तो मैं सिविल इंजीनियर तो बन ही जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट तो ले ही लूंगा। तो वो मेरा एक, बिकॉज यू कांट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। मेरा नाम राज शमानी है और यहाँ पर हम बहुत सारे नॉलेजेबल इंसाइटफुल क्लिप्स ला के लाते हैं आपके लिए।